वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जसपाल जीके टेक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज हम 26 अक्टूबर के करंट अफेयर जो है वो पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर अमित शाह एड्रेस द नेशनल सिम्पोजियम ऑन कॉरपोरेटिव एक्सपोर्ट इन न्यू दिल्ली। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो अमित शाह ने एड्रेस किया है नेशनल सिम्पोजियम ऑन कॉरपोरेटिव एक्सपोर्ट्स को न्यू दिल्ली में। सो इसे किसने जो है वो ऑर्गेनाइज करवाया है? सो इसे जो है वो ऑर्गेनाइज करवाया है नेशनल कॉरपोरेटिव फॉर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड ने, जिसे शॉर्ट फॉर्म में NCEL कहा जाता है। सिम्पोजियम का मतलब होता है आपका कॉन्फ्रेंस। सो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो ही आपकी कॉरपोरेटिव एक्सपोर्ट्स पे वो ही है न्यू दिल्ली में, इससे एड्रेस किया है अमित शाह ने और ऑर्गेनाइज करवाया है इसे नेशनल कॉरपोरेटिव फॉर एक्सपोर्ट लिमिटेड ने। सो NCEL जो है आपकी कब क्रिएट हुई थी? सो NCEL जो है ये आपके पास जो है वो क्रिएट हुई थी जैन 2023 को एंड जनवरी 2023 में आपका NCEL जो है वो क्रिएट किया गया था 25 जनवरी 2023 को। एंड इनका जो पर्पज़ है वो है इंक्रीज़ करना एक्सपोर्ट को। नेक्स्ट है हमारे पास आपका क्वेश्चन, रिसेंटली SBI रिसर्च पेपर टाइटल्ड PM Swanidhi strengthening the country's social fabric by empowering grassroots market membership was released. PM Swanidhi is fully funded by which of the following मिनिस्ट्रीज? सो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका सी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। सो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो है वो आपका कंप्लीट फंड जो है वो प्रोवाइड करवाती है PM स्वनिधि जो स्कीम है उसके लिए। एंड जो PM स्वनिधि स्कीम है ये आपकी कब स्टार्ट हुई थी? तो 1 जून 2020 को जो है ये आपकी स्टार्ट हुई थी। कब हुई थी? तो 1 जून 2020 को जो है आपकी PM स्वनिधि स्कीम जो है ये स्टार्ट की गई थी। एंड इसमें आपका क्या था कि मैक्सिमम लोन जो है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। सो मैक्सिमम लोन जो है वो इस स्कीम के अंडर जो है वो 20,000 जो है वो दिया जाएगा। तो ये आपका स्कीम में था। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपका क्वेश्चन, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग मिलिट्री स्टेशन हैड बैग्ड द वेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन अवार्ड। सो रिसेंटली जो है उधमपुर मिलिट्री स्टेशन जो है उसे वेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन का अवार्ड जो है वो दिया गया है। उधमपुर जो है वो कंस्टिट्यूएंसी है किसकी? जितेंद्र सिंह की। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है आपका क्वेश्चन वो है, रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ डायरेक्टेड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ ऑल स्टेट यूटीज टू अपॉइंट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अंडर द POSH Act 2013. तो पोस्ट एक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? सो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने डायरेक्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को कि हर एक स्टेट और यूटी में अपॉइंट किया जाए एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अंडर पोस्ट एक्ट 2013। सो पोस्ट एक्ट आपका किससे रिलेटेड है? सो इसका राइट आंसर है आपका ए, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। तो जो भी वुमेन जहाँ पे वर्क करती हैं वहाँ पे उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट होती है तो वो आपके पास ये एक्ट है पोस्ट एक्ट। तो ये आप इसमें याद रखेंगे। इसके अलावा जो आपका पोस्ट एक्ट है ये आपका क्या है? तो प्रिवेंशन एंड प्रोहिबिटेशन एंड रिड्रेशल एक्ट जो है ये आपका है, ये इसकी फुल फॉर्म है। एंड पोस्ट जो है वो प्रिवेंशन है सेक्सुअल हरासमेंट की। और ये आपका एक्ट कब आया था? सो पोस्ट एक्ट जो है ये आपका आया था 2013 में।
नेक्स्ट है हमारे पास रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज organized the country-led initiative event as the part of the United Nations Forum on Forest in which of the following cities. So recently Ministry of Environment, Forest and Climate Change ने ऑर्गेनाइज करवाया है कंट्री लेड इनिशिएटिव इवेंट जो पार्ट है यूनाइटेड नेशन फोरम का ऑन फॉरेस्ट, कहाँ पे, देहरादून में। सो बी ऑप्शन जो है वो आपका इसमें राइट आंसर है। एंड ये आपका कहाँ पे होगा, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में होगा। 26 से लेके 28 अक्टूबर तक जो है ये आपका हुआ है। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन वो है आपका, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर मनसुख मंडाविया रिव्यूड द प्रोग्रेस ऑफ वर्क ऑन नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इट इज़ बीइंग बिल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स। सो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी, लोथल। नेक्स्ट है हमारे पास, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर अमित शाह इनैगोरेटेड इंडियाज़ फर्स्ट लिक्विड नैनो डाई अमोनिया फॉस्फेट प्लांट एट कलोल इन गांधीनगर गुजरात। इट इज़ सेटअप बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। सो इसे जो है वो किसने बनाया है, इसे बनाया है इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। सो डी ऑप्शन जो है वो आपका इसमें राइट आंसर है। जून 2022 में इंडिया का पहला नैनो यूरिया प्लांट जो है वो वहाँ में बना था आपका कलोल गुजरात में। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, recently scientists from the which of the following university have found the eukaryotic phytoplankton have adapted to cope with global warming and changing ocean condition। so recently जो है साइंटिस्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंजेलिया, सो डी ऑप्शन जो है वो आपका इसमें राइट आंसर है। तो इन्होंने फाउंड करा है यूकैरियोटिक पाइथो प्लैंकटन जो अडॉप्ट करेगा कोप विद ग्लोबल वार्मिंग एंड चेंजिंग ओशियन कंडीशंस। तो पाइथो प्लैंकटन जो है वो स्मॉल प्लांट्स होते हैं ओशियंस में, जो अपना खुद का फूड जो है वो बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, recently which of the following state government has announced to launch मुख्यमंत्री मक्का मिशन। सो रिसेंटली ओडिशा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो लॉन्च करेंगे मुख्यमंत्री मक्का मिशन। सो आपका ए ऑप्शन जो है वो आपका इसमें राइट आंसर है, ओडिशा। मक्का किसे कहा जाता है, तो मक्का कहा गया है आपका मेज़ को। नेक्स्ट है हमारे पास, recently which of the following organization has approved a $175 million loan to approve road connectivity and climate resilience in मध्य प्रदेश। सो इसका राइट आंसर है आपका बी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। सो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया है 175 मिलियन डॉलर का लोन इम्प्रूव करने के लिए रोड कनेक्टिविटी एंड क्लाइमेट रेजिलेंस, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। एंड ये जो है इंडिया जो है वो 4th लार्जेस्ट शेयर होल्डर है इस बैंक का। सो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, रिसेंटली एंथोरियम फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। सो एंथोरियम फेस्टिवल जो है ये आपका कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है, मिज़ोरम में। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका इसमें राइट आंसर है। और इसे ऑर्गेनाइज किसने करवाया है, सो एंथोरियम जो फेस्टिवल है मिज़ोरम में आपका सेलिब्रेट किया गया है। एंड डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़म ने जो है इसे ऑर्गेनाइज करवाया है। और एंथोरियम एक फ्लावर है जो आपका उसकी कल्टीवेशन मोस्ट एक्सपेंसिव फ्लावर है जो इंडिया में कल्टीवेट किया जाता है जी, ठीक है। सो ये भी आप याद रखेंगे। एंथोरियम फेस्टिवल क्या है, यहाँ पे होता है आपका मिज़ोरम में। और ये एंथोरियम क्या है, एक फ्लावर है, क्या है, फ्लावर है। और इंडिया में सबसे महंगा उगाया जाने वाला फ्लावर है।
नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है आपका रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ रिसीव द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI अप्रूवल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अशोक वसवानी एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO। सो रिसेंटली जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक ने रिसीव किया हैज़ रिसीव द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूवल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अशोक बसवानी एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर। तो अगर आपसे पूछा जाए कोटक महिंद्रा बैंक के न्यू MD और CEO कौन बने हैं, तो बने हैं अशोक बसवानी। तो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर है। कोटक महिंद्रा बैंक जो है इन्हें अप्रूवल मिल गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अशोक बसवानी को MD एंड CEO बनाने का, कोटक महिंद्रा बैंक का। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, हु अमंग द फॉलोइंग विल बी अवॉर्डेड द हारमनी फाउंडेशन मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2023। सो नरगिस मोहम्मदी जो है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। सो नरगिस मोहम्मदी जो है इन्हें अवार्ड दिया गया है हारमनी फाउंडेशन मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2023 के लिए। एंड नोबल प्राइज़ विनर भी हैं ये, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्रेफाइट इन द वर्ल्ड। तो चाइना जो है वो सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट जो है वो प्रोड्यूस करती है वर्ल्ड में। अराउंड 65% ग्रेफाइट जो है वो आपका चाइना में जो है वो प्रोड्यूस होता है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है, वर्ल्ड पोलियो डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे एवरी ईयर। सो वर्ल्ड पोलियो डे जो है ये आपका 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर। और इस ईयर जो इसकी थीम है वो है अ हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर एंड चिल्ड्रन। एंड 24 अक्टूबर को जो है वो आपका यूनाइटेड नेशन डे होता है। इसके अलावा जो पोलियो है ये किसकी वजह से होता है, तो पोलियो जो है वो एक आपको वायरस की वजह से होता है। तो पोलियो वायरस है जिसकी वजह से होता है पोलियो, तो ये भी आप इसे याद रखेंगे। और इसे सेलिब्रेट कौन करता है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसे सेलिब्रेट करती है। वर्ल्ड पोलियो डे जो है ये आपका फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट किया गया था, सो वर्ल्ड पोलियो डे जो है ये आपका फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था 2002 में। कब किया गया था, 2002 में। और ये एक यूनाइटेड नेशन डे है, 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट टाइम ये आपका सेलिब्रेट किया गया था 24 अक्टूबर 2002 में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसे ऑर्गेनाइज या सेलिब्रेट करवाता है। एंड पोलियो की जो वैक्सीन है उसका नाम क्या है, तो वैक्सीन लगती है सेविन। पोलियो जो है वो एक क्या है, वायरस है, तो पोलियो वायरस की वजह से होता है पोलियो, और इसके लिए जो वैक्सीन यूज़ की जाती है वो है सेविन वैक्सीन। नेक्स्ट हमारे पास आता है, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ अज्यूम द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर जनरल हॉस्पिटल सर्विसेज आर्म्ड फोर्सेस। तो एयर मार्शल साधना S नैयर जो हैं ये बनी है न्यू डायरेक्टर जनरल हॉस्पिटल सर्विसेज आर्म्ड फोर्सेस में। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपका, रिसेंटली विशान सिंह बेदी हैज़ पास्ड अवे एज द एज ऑफ 77। ही वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका सी, क्रिकेट। सो बिशन सिंह बेदी जो है ये क्रिकेट स्पोर्ट से जो है वो रिलेटेड है। और ये एक लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर थे। कहाँ से थे, तो अमृतसर में ये बॉर्न हुए थे। एंड फर्स्ट मैच जो इन्होंने प्ले किया था खेला था वो खेला था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, जो है वो इन्होंने अपना पहला मैच जो है वो खेला था। एंड ये इंडिया के कोच भी रहे थे, कब, 1990 में इंडिया के कोच भी रहे हैं, तो ये भी आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन है, recently who among the following has become the fastest player to reach 2000 run in the one day international cricket format। तो इसका राइट आंसर है आपका शुभमन गिल। तो शुभमन गिल जो है वो फास्टेस्ट प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने 2000 रन जो है वो बना लिए हैं ODIs में।
तो इन्होंने जो है वो किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, हसीम अमला जो है उनका रिकॉर्ड जो है वो शुभमन गिल ने तोड़ दिया है। और 38 इनिंग्स में जो है वो इन्होंने 2000 रन जो है वो बनाए हैं। और हसीम अमला जो है वो साउथ अफ्रीका के थे जिन्होंने 40 इनिंग्स में 2000 रन बनाए थे, लेकिन शुभमन गिल ने 38 इनिंग्स में ही जो है वो 2000 रन्स बना दिए हैं वनडे इंटरनेशनल में। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय, थैंक यू।